सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, आज है मेरी पीटीएम। जो मैं प्री बोर्ड 1 हुआ था उसकी पीटीएम है आज मेरी। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो क्या सरप्राइज मिलने वाला है। और पापा यहाँ पे मेरे को चिढ़ाई जा रहे हैं कि आज मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो एक हौसला दे रहा हूँ आपको। बेटा जो भी होगा अच्छा होगा, चिंता मत कर। और वो देखो हमारा भाई वहाँ पे खड़े हो बैठ के देख रहा है। ये बच्चा 9:30 पे उठ के देखो 10 मिनट में तैयार हो गया। 10 मिनट में तैयार होके स्कूल में पहुंच जाएगा। राधे राधे। और यहाँ बहुत जल्दी में हम ट्रेन छूटने वाली है। और यहाँ पे आज मम्मा ने बनाया मेरा फेवरेट खाना, पूड़ी छोले, जो कि अभी मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो अभी आके ही खाऊंगी। और मेरा गला भी बीच बीच में बैठता जा रहा है। तो मुस्कान तो चली गई अभी ट्यूशन, सॉरी स्कूल। मुस्कान स्कूल जा चुकी है। तो आज तो मेरी छुट्टी है क्योंकि पीटीएम होगी। और कविश अभी स्कूल जा रहा है ना बेबी। बाय, राधे राधे। चल तू भी चल ना। हाँ जी, हाँ मेरे को अपने साथ बिठाओगे ना? हाँ चल चल चल, तू इसके साथ पीछे बैठ जा, चल जल्दी कर। मेरे को अपने साथ बिठाओगे ना क्लास में? हम दोनों इकट्ठे पढ़ाई करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ कि आपके स्कूल में फिट नहीं आऊंगी। जल्दी कर जल्दी। चलो। नहीं, मैं छोटी हूँ। यहाँ तक नहीं हूँ मैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने स्कूल ही चली जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पीटीएम से आ चुकी हूँ एंड अभी मैंने सारा खाना वगैरह खा लिया है। और अभी यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ साइंस का दोबारा से, क्योंकि जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई है मैं एक बार दोबारा से सारा अच्छे से लिख के देख लेती। और यहाँ पे हमारे मम्मा जी झाड़ू मार रहे हैं। कपड़े बर्तन सारा होता है, पता नहीं आज क्या किया। आज मैं घर पे हूँ ना इसलिए क्योंकि गाइस जब भी मैं घर पे बैठे भी नहीं आज तो। हाँ, आज तो बैठे नहीं, सीधा मैं आई, फिर मम्मा ने खाना दे दिया, फिर उसके बाद नहीं, आज मम्मा ने कान्हा जी के कपड़े भी धोए ना साथ में, इसलिए। कान्हा के एक भी कपड़े नहीं थे, कल डाल दूंगा। 5-6 दिन हो गए मैं बाहर ही थी। और अभी मैं आपको किशोरी केशव के भी दर्शन करवाती हूँ। आज तो मैं मुस्कान जब तक आ जाएगी तब तक मेरे कपड़े शायद ही हो जाएंगे। कविश तो आने वाला ही है, अब 1 बजने लग गए हैं। और यहाँ पे अभी जोत तो शांत हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे माता जी के भी दर्शन कर लीजिए आप। अरे धुंधला हो गया, अरे कैमरा ही धुंधला हो गया। हाँ अब आ गया। और यहाँ पे हमारे किशोरी केशव भी बैठे हुए हैं, सारे बोले राधे राधे श्याम मिला दे। एंड गाइस, अभी मैं अपने रिज़ल्ट की बात कर रही हूँ, जो मैं प्री बोर्ड 1 में रिज़ल्ट आया है। तो फिर देखा जाए तो मेरा मतलब ओवरऑल ठीक ठाक ही बनी है, क्योंकि ये प्री बोर्ड 1 था तो फिर चेकिंग भी थोड़ी सी हार्ड ही हुई है। एंड अचानक से सारा सिलेबस आना मतलब थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टी होता है। तो फिर इसलिए तो फिर अभी थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हो गई है। तो अभी मेरे को और मेहनत करनी है, क्योंकि अब जो मेरे जो प्री बोर्ड्स है वो दोबारा से 15 दिसंबर से हैं, क्योंकि इस समय 3 प्री बोर्ड हो रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट प्री बोर्ड में 15 दिसंबर से है एंड आज 6 दिसंबर हो चुकी है। तो फिर अभी डेट शीट नहीं आई है कि कब कैसे है ना। अभी भी डेट शीट नहीं आई है, वो तो झटका लगेगा कब से है पेपर, अचानक से भेजेंगे तो। एंड इस बार तो मेरा अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि गाइस देखो हमारा स्कूल में जो सिलेबस है वो 10 को ख़त्म हुआ था एंड 15 से हमारे प्री बोर्ड कर दिए थे। तो फिर ना ही हमारे पास रिवीजन का टाइम था, ना ही मतलब हम अच्छे से सैम्पल पेपर वगैरह कर पाए। एंड अभी 15 से रख दिया एंड विदाउट एनी हॉलीडे, छुट्टी भी नहीं है इस साल हमारे प्री बोर्ड में, मैम बोल रहे थे। तो फिर मतलब अभी हमें दिन रात एक करके अभी सब कुछ करना होगा, क्योंकि जो बोर्ड की डेट शीट आई है उसमें भी साइंस में सिर्फ एक ही छुट्टी है एंड एटलीस्ट 2 तो दे देते। तो चलो कोई बात नहीं, 13 चैप्टर है साइंस में। तो हमारे जो स्कूल वाले मैम है, तो फिर अगर कोई 10th का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी आएंगे। तो फिर जो मतलब साइंस के पेपर में जैसे कि हमें अब एक ही छुट्टी है ना, तो फिर हमें मैम ने कहा कि अभी से
पूरा रिवाइज़ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम सारा चैप्टर रिवाइज़ कर सकें। तो हमें कुछ शॉर्ट नोट्स या बस क्विक रिवीजन वाले पॉइंट्स बनाने होंगे जो हम उस टाइम पे रिवाइज़ करें एंड पेपर देने जा सकें, क्योंकि एक ही छुट्टी है, पूरा चैप्टर आप नहीं रीड कर सकते, तो कि 13 के 13 चैप्टर आप बुक रीड नहीं कर सकते उसकी। तो फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो करना है वो आप पहले करके रखो, एंड उस टाइम पे सिर्फ आपकी रिवीजन ही होगी। आप ये सोचो कि उस टाइम में मैं 3 4 30 सैम्पल पेपर कर लूँगा, नहीं होंगे। एक हो सकता है पर इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए अभी से आप क्विक नोट्स बनाओ एंड अच्छे से पेपर दो। और बात नहीं, यहाँ पे प्री बोर्ड की, तो फिर अच्छे से करने पड़ेंगे हमें प्री बोर्ड्स भी। तो चलो, जो हो गया वो तो अब हो गया। अब मेरे को मेहनत देनी है सेकंड प्री बोर्ड में। तो अभी सबसे पहले मैं अपना जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन पेपर था साइंस का, जो प्री बोर्ड में आया था, वो वाला करने लगी हूँ, ताकि जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी तो फिर वो मैं अच्छे से रिकवर कर पाऊँ और नेक्स्ट प्री बोर्ड में ना करूँ वो मिस्टेक। क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि जो मेरा बार-बार वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सब कुछ था ना, मतलब जो स्टोरी वगैरह लिखनी थी वो लिखा ही मैं, मेन पॉइंट्स नहीं लिखे। एंड कुछ क्वेश्चन में मैंने मेन पॉइंट्स लिखे थे, मतलब वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की गड़बड़ आ गई, इसी चीज़ में गड़बड़ आ रही है। तो पहले मेरे को कीवर्ड्स वगैरह रखने होंगे क्वेश्चंस में, एंड जब तक कीवर्ड्स नहीं होंगे तब तक वो क्वेश्चन अधूरा ही रहता है। जैसे कि अब आप समझ ही सकते हो, तो कीवर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस में। एंड ये मेरे हिसाब से कुछ टिप्स थे आपके लिए, जो मैंने अभी तक देखा क्या है ना। तो फिर आपको भी ऑल द बेस्ट आपके प्री बोर्ड्स के लिए, एंड अभी मैं भी कर लेती हूँ। तो चलो, मैं अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करती हूँ, एंड उसके बाद कविश आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा रूम में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, क्योंकि इधर वो टीवी वगैरह चला लेगा। तो चलो, अभी अब मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कविश आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को भी थोड़ा सा उससे मिलने का मन करेगा, एंड फिर उसके बाद मेरे को लगेगा कि थोड़ा सा मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। और खेलने वगैरह का टाइम ही नहीं है गाइस, क्योंकि पेपर आ चुके हैं एंड दिसंबर हो गया, जनवरी ओनली, एंड फरवरी में तो पेपर ही हैं। तो अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मैंने ट्यूशन छोड़ दी है, क्योंकि ट्यूशन आना जाना टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा, इसलिए मैंने ट्यूशन छोड़ दी है। तो अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस की ट्यूशन जाती थी, बाकी सब्जेक्ट्स की तो नहीं जाती थी। अब मैंने सोचा है कि मैथ्स और साइंस में सेल्फ ही करूँगी। तो अब मेरे को सेल्फ करना तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। एंड आपने मेरे से डिमांड की थी कि प्री बोर्ड रूटीन भी चाहिए आपको, वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। एंड व्लॉग जो हो रहे हैं वो थोड़े से लेट हो रहे हैं, क्योंकि गाइस अब टाइम नहीं मिल रहा है। मुस्कान के भी अब पेपर शुरू होने वाले हैं, मेरे भी अब पेपर चल रहे हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम ज़रूर अपलोड करेंगे, एंड प्लीज़ एडजस्ट कर लो। मार्च तक की बात है, फिर उसके बाद तो मैं फ्री हो जाऊँगी। 7 मार्च के बाद तो मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर उसके बाद आपको व्लॉग्स मिला करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप, तो समझ सकते हो आप एक स्टूडेंट की भावनाओं को। तो चलो, अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद कविश आता है, फिर उससे मिलेंगे। पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूत की सवारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे बरदा करो ना मुरारी, वृंदावन की के निहारी, हमसे बरदा करो ना मुरारी। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है
11:30 और अभी हम सोने लगे हैं। और हम मम्मा मतलब हम इधर वाले कमरे में आके बैठे हैं और हमें चल के उधर वाले कमरे में जाना है, जिससे हमारे पैर जो है बहुत ठंडे हो जाएंगे। सो हिम्मत जुटानी कोई पड़ेगी। बात नहीं, मैं कंबल में गोदी उठा के सुला दूंगी। नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, लड़नी है। तो चलो इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। और हमने किशोर को भी सुला दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, हरे कृष्णा।